हेलो फ्रेंड्स, ये बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 2 है और आज मैं आर.एस. अग्रवाल के जितने भी प्रश्न हैं उसे कराऊंगा। तो पहले थोड़ा सा बेसिक का स्ट्रक्चर को फिर से समझ लें। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक शांत जल है, उसमें एक बोट जा रही है। हम हमेशा बोल के चले कि यहाँ पे बोट का जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हम मानते हैं, और ये जो धारा है, ये जो धारा आप देख रहे हैं इसको y किलोमीटर प्रति घंटा मान के चलते हैं। तो सपोज डेट आप ये मान कर चलें कि अगर ये जो नदी है या समुद्र है, इसकी चाल इस दिशा में है और नाव जो है वो इस दिशा में स्टीमर चल रही है, तो क्या होगा कि इसका चाल जो होगा वो x माइनस वाई हो जाएगा। और अगर इसी दिशा में स्टीमर की गति हो तो ये जो इसका सापेक्ष चाल होगा वो x प्लस वाई हो जाएगा। यही स्ट्रक्चर है, बस और कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही आसान चैप्टर है और मैंने दूसरा पार्ट लेकर इसे दिखाने की कोशिश की। आपको तो ये पता ही होगा, अगर शांत जल है तो इसका स्पीड सिर्फ हमें लेना होगा इस स्टीमर का। लेकिन यदि इसमें धारा की गति भी है, तो एक बार घटेगा एक बार जुटेगा कब? जब हम दिशा में जाएं, जिसको डाउन स्ट्रीम की बात हम किए थे, डाउन स्ट्रीम में जाएं। घटेगा कब? जब अप स्ट्रीम में आए, यानी कि विपरीत दिशा में आए। अब बात हम करेंगे कि हमें स्टीमर का या नाव का या फिर किसी तैराक की चाल की बात करता है तो हम क्या करते हैं, जोड़कर आधा कर देते हैं। और यदि हमसे कहता है कि धारा की गति क्या है तो घटा करके क्या करते हैं, घटा करके आधा कर देते हैं, घटा करके आधा करना होता है। और नहीं तो फिर हम जो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है उस पर हम काम करते हैं। तो चलिए सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल है, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिशा में 13 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग घटा के आधा, तो घटाइए कितना हो जाएगा, 3 का आधा कितना होता है, 1.5 कहाँ है, सी नंबर आंसर आपका। अगला सवाल, एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है। तो दिशा में 30 किलोमीटर जाता है तो कितना हो जाएगा, 30 बटा 2 4 1 5 बटा कितना 2, 6 25 6 दूनी 12। ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिशा में हो गया। जबकि धारा के विरुद्ध इतनी ही दूरी तय करने में 3.3 बटा 4 घंटे लेती है। धारा का वेग इतना ही दूरी, मतलब कितना दूरी, 30 किलोमीटर। कितना समय, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 3 15, 15 बटा कितना 4, 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8। अब बताइए कि विपरीत जाता है तो 8 और दिशा में 12। धारा पूछा है, घटाकर आधा, घटाकर 4, 4 का आधा कितना होता है 2। 2 कहाँ है, देखें 2 कहाँ है, आंसर 1। अगला सवाल नंबर 3 कहता है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में 3 किलोमीटर, विपरीत दिशा में 3 घंटे में 3 किलोमीटर, तो चाल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 बटा 3 1 हो जाएगा। धारा की दिशा में 3 घंटे में 15, दिशा में 15 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है तो चाल क्या हो जाएगा, 5 या 15, चाल हो गया कितना 5। धारा का वेग घटाकर आधा, तो 4 का आधा कितना होता है 2 होता है। 2 कहाँ है, नहीं है, तो आंसर क्या होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल 4 नंबर है, एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब 8 हो जाएगा स्पीड दिशा में। जबकि धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, मतलब 16 किलोमीटर की ही दूरी 4 घंटे लेता है, तो 4 चक 16 हो जाएगा। शांत जल में नाव का चाल जोड़कर आधा करिएगा, तो कितना 8 4 12 का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन आंसर होगा बी। 5 नंबर सवाल, एक नाव धारा के विपरीत 40 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी, विपरीत 4 किलोमीटर 40 मिनट किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, तो इसको 60 में कर देते हैं। 60 करिएगा तो ऊपर चला जाएगा, ये से कट गया, ये से ये कट गया, मतलब आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, विपरीत दिशा में है। जबकि धारा की दिशा में यह नाव इसी दूरी को, मतलब 4 किलोमीटर की दूरी को 30 मिनट में पूरी करती है, यानी आधा घंटा करिएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। दिशा में 8, विपरीत दिशा में 6। शांत जल में नाव की चाल जोड़कर क्या करेंगे, आधा, 8 और 6 14, 14 का आधा कितना होता है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर सी। ये सी नंबर जाएगा। 6 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 6 नंबर सवाल कहता है कि एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। ध्यान दें, शांत जल में 8 किलोमीटर मतलब क्या कि x का मान ये 8 दिया हुआ है। धारा की दिशा में यह 4 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
दिशा में 4 घंटे में 48, तो कितना 12 चौक 48, 12 स्पीड हो गया इसका दिशा में। धारा का वेग क्या है, तो धारा का वेग क्या है, धारा को हम हमेशा y मानते हैं, और ये जो 12 है वो x प्लस वाई है, तो x का मान जब 8 दिया हुआ है तो y कितना होगा, 4 होगा। 4 कहाँ है, आंसर बी नंबर। 7 नंबर सवाल है, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट 35 किलोमीटर धारा के विपरीत, ध्यान दें 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है तथा वापस लौटकर 12 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है। मोटर बोट की चाल शांत जल में क्या है, तो मोटर बोट का हम x मान लेते हैं। जब x मानिएगा तो धारा के दिशा में जब जाएंगे आप, तो ये 1 किलोमीटर जो स्पीड आप देख रहे हैं, ये 1 किलोमीटर का स्पीड वो क्या होगा, जुड़ जाएगा धारा का वेग। और यदि आप विपरीत दिशा में आएंगे तो क्या होगा, x-1 हो जाएगा। टोटल कितना टाइम ले रहा है, 12 घंटा ले रहा है। 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है तथा वापस लौटकर 12 घंटे प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है। तो मोटर बोट की चाल शांत जल में क्या है, तो हम ऑप्शन उठाकर रखते हैं। ऑप्शन, क्योंकि अगर हम हल करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा। तो चलिए ऑप्शन 6 रखते हैं। x के जगह पर अगर आप 6 रखेंगे, x का मान यदि हम 6 रख देंगे तो ये हो जाएगा 7, 6 एक साथ, तो 7 × 5 = 35, 5 आ जाएगा। 6 अगर यहाँ रखेंगे तो 6 में से 1 चला जाएगा तो बच जाएगा 5, 5 से काटेंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 और 7 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो 7 और 5 12, अगर 12 आ जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई कर दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मोटर बोट की चाल है वो कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर आपका 1 नंबर। 8 नंबर सवाल, एक तैराक धारा के विपरीत 3/4 किलोमीटर की दूरी, विपरीत ध्यान दें, 3/4 किलोमीटर की दूरी 11 × 44 और 45/4 मिनट में तय करती है। 45/4 तो ऊपर चला जाएगा तय करती है। इसको आप क्या करेंगे, किलोमीटर है तो घंटा में बदलेंगे, कैसे, तो 60 से भाग देंगे तो क्या हो जाता है, 60 ऊपर चला जाता। 4 से 4 कट के ये 15 से कट गया, 15 चौक 60, यानी कि आ गया कि विपरीत दिशा में उसे 4 किलोमीटर पर उसका चाल है। वापस 15/2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है, मतलब उसी दूरी को। तो इसको आप 60 से कर देंगे, घंटा में 15 चौक 60, मतलब क्या, 1/8, 15 चौक 60 और ये 1/8 हो गया। और दूरी हमारा कितना था, 3/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर। समय को जब रखेंगे 1/8 तो 8 चला जाएगा ऊपर, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी दिशा में जब जाएगा तो 6 और विपरीत दिशा में क्या है, 4 है। तो शांत जल में तैराक की चाल, नाविक की चाल, नाव की चाल क्या होता है, जोड़कर आधा होता है। तो 6 × 4 = 10, 10 का आधा कितना होता है, 5। आंसर क्या होगा, ए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और अगला सवाल आपका है 9 नंबर, शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, मतलब x का वैल्यू है ये। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के अनुकूल, मतलब दिशा में 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। 68 किलोमीटर दिशा में क्या होता है, ये जुड़ जाएगा दिशा में, तो कितना हो जाएगा, 17, 17 चौक कितना, 68, कितना लेगा, 3 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर, शांत जल में एक नाव का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब x की वैल्यू है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक नाविक किसी स्थान तक जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर आने में 75 मिनट का समय लेता है। यह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है। ऐसा मान ले कि डी मान ले। शांत जल में एक नाव का वेग 5 है, अगर वो दिशा में जाएगा तो 6 हो जाएगा, अगर विपरीत दिशा में आएगा तो 4 हो जाएगा। टोटल मिला के कितना टाइम लेता है, 75 मिनट। तो 75 बटा कितना, 60 करिएगा। अब काटिए, डी का मान हम निकालते हैं। तो 15 पचे 12 पचे 5 तिया 4 तिया, अब 2 से ही कट जाएगा, 2 से इसको भी काट दें, 3 से इसे काट दें। तो यहाँ से हम उठा के रख देते हैं, ऑप्शन ही उठा के रखते हैं।
यहाँ आ गया 5/2 आ रहा है। आप हल भी कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 5D/6 और इक्वल टू 5/2, 5 कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस आपका है, ये जो D का मान आया है वो कितना आया है, ये 3 किलोमीटर। आंसर क्या होगा, बी होगा। आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 11 नंबर है, 11 नंबर सवाल कह रहा है कि एक स्टीमर धारा की दिशा में 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तथा धारा के विपरीत 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या है। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसे तय करना है, तो यहाँ जो आपका डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप ऐसा कर सकते हैं, धारा का वेग इतना दिया हुआ है, स्टीमर का वेग नहीं पता है, मैक्स मान लेते हैं। अगर दिशा में जा रहा है तो जुट जाएगा, अगर विपरीत दिशा में जा रहा है तो घट जाएगा। अब बताइए, चाल गुने समय क्या देगा, दूरी देगा। तो चाल इतना हो गया और इसका जो समय है वो कितना ले रहा है। देखिए, 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में, 4 घंटे में धारा की दिशा में, तो दिशा में गया तो 4 घंटा लिया, और विपरीत दिशा में कितना लिया, 5 घंटा लिया, 5 लिखते हैं। और स्टीमर की चाल मतलब एक्स की चाल, क्योंकि यहाँ पे चाल गुने समय दूरी देगा। कौन सा दूरी, यही दूरी। तो दोनों जब यही दूरी दे रहा है तो इक्वेशन बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5x, बचेगा x। ये 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, मतलब कितना, 18। x का मान आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या होगा, आंसर आपका बी होगा, 11 का बी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपका है 12 नंबर। ये कहता है शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब x की वैल्यू है। यह 30 किलोमीटर धारा की दिशा में, 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है, मतलब 4.5 घंटा। कितना हो जाएगा, 9/2 घंटा। धारा का वेग क्या है, देखिए 30 किलोमीटर वो गया, अगर वो विपरीत दिशा में नहीं समान दिशा में जा रहा है तो 15 + y हो जाएगा। अगर वो आएगा उधर से तो दिशा विपरीत हो जाएगी, यानी 15 - y हो जाएगा। और टोटल कितना टाइम ले रहा है, 9/2 घंटा। इक्वेशन बराबर हो गया। अब धारा का वेग पूछा है तो आप y का मान रख दें यहाँ से। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर एक तरीके और हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। चलिए हम यहाँ से मान को रखते हैं। तो यदि हम 4 रखेंगे तो 19 हो जाएगा। ध्यान दें, अगर हम y का मान 4 रखने का प्रयास करें तो ये 19 हो जाएगा, कटेगा नहीं। चलिए 5 रख कर देखते हैं। 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी हो जाएगा कितना, 3/2। ये जब 20 हो जाएगा तो ये से कट गया, ये बचा 3/2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 5 रखिएगा तो घट जाएगा 15 में, तो बचेगा 10, यानी ये हो जाएगा 3। तो 3/2 और 3 3 दूनी 6, 3 9/2 आ जा रहा है, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो 12 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इस सवाल को इधर से भी कर सकते हैं। हम मान कर चलेंगे, हाँ हम मान कर चलेंगे कि धारा का 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है और प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने 4 घंटे इतना मिनट का समय ले रहा है। तो आप अगर उधर से भी हल करते हैं तो वही बात होगा। अगर हम टी मान कर चलें कि एक टी लेता है और एक जो ले रहा है वो 9/2 - टी ले रहा है, तो उधर से भी हल होगा। लेकिन चलिए इसी को रखें, ये ठीक है। और 13 नंबर अगला सवाल है। 13 कह रहा है एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करता है। तो 8 घंटा 48 मिनट कितना हो जाएगा, 8 + 48 और बटा 60, 12 चौक 15 चौक 5 तिया 4 तिया 8 × 40 44/5, 44/5 घंटा ये हो गया। तथा धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय कर लेता है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग का अनुपात क्या है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप दिशा में जाएंगे तो x + y हो जाएगा। दिशा में जाएंगे तो 8 घंटे, दिशा में जाएंगे तो 4 घंटे लगेंगे, और विपरीत दिशा में अगर जाएंगे आप तो 44/5 घंटा लगेगा यहाँ विपरीत दिशा में। तो हो जाएगा x - y कितना लग रहा है,
44/5। अब ध्यान से इसे समझें कि आपसे जो सवाल बोला है कि उसी दूरी को ना, कि एक निश्चित दूरी है, वहाँ जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, तो चाल गुने समय इक्वल टू दूरी देगा। कौन सा दूरी? जो वो निश्चित दूरी है। फिर यहाँ चाल गुने समय इक्वल टू क्या देगा? दूरी, जो निश्चित दूरी है। तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। 11 से काटे तो 11 × 44, यहाँ से हो जाएगा 5x और 4x। ध्यान दें 5x में 4x जब जाएगा तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ हो गया कितना? ये 11 × 44 यानी कि ये 11 यहाँ पर होगा, ये 11 हो जाएगा। तो आप जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और प्लस 5y इक्वल टू 11x माइनस 11y। ऐसा जब करेंगे तो 11x और 5x ये दोनों को जब घटाएंगे आपस में तो आपका बच जाएगा कितना? 6 × 5 = 11, 6x, और ये 5y जाकर इधर ऐड हो जाएगा, यानी इक्वल टू इधर ऐड हो जाएगा। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16y। आप काटिए 8 दूनी 16, यहाँ 3 दूनी 6, यानी कि x और y का जो रेशियो आ रहा है वो x ही पूछा है। पहले पूछा कि नाव का वेग, फिर धारा का वेग। तो नाव कितना आ रहा है? 8 आ रहा है तो 8 लिख दें। y कितना आ रहा है? 3 आ रहा है तो 3 लिख दें, यानी कि x/y जो हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन जाएगा? ये आंसर आपका रहा सी नंबर आंसर, 8/3। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 14 नंबर। ये कह रहा है, ये सवाल है कि एक नाविक नदी में किसी बिंदु से आरंभ करके 48 किलोमीटर की दूरी तक जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर 14 घंटे में वापस पहुंच जाता है। जितनी देर में वह धारा की दिशा में 4 किलोमीटर, धारा की दिशा में 4 किलोमीटर, तो x + y माने जाता है, उतनी ही देर में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर, उतनी ही देर में, तो 3/x - y हो जाएगा। देखिए दूरी बटा चाल इक्वल टू समय देगा और दोनों टाइम यहाँ पे इक्वल है। जब ऐसा हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 4x और 3x, यानी कि हो जाएगा कितना? 4 और 3 7, 4x और 3x। हाँ, तो x/y जो आपका आ रहा है वो x/y हो जाएगा 7, और इधर से y कट के हो जाएगा 1, 7/1 हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है, ऊपर आपसे कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से आरंभ करके 48 किलोमीटर की दूरी तक जाकर वापस प्रारंभिक 14 घंटे लेते हैं। ध्यान दीजिए 48 किलोमीटर जाता है, 48 किलोमीटर जाता है। अगर वो दिशा में जा रहा है तो ये 8 हो जाएगा। आपको पता है कि ये अनुपातिक वैल्यू है 7 और 1, तो हम इसको मान लेंगे कि चलिए z मानकर चलते हैं कि 7z है, 1z है, तो ये 8z हो जाएगा। और प्लस जब आप विपरीत दिशा में आएंगे तो ये घट जाएगा, हो जाएगा 6z, और टोटल मिलाकर टाइम कितना ले रहा है? 14 घंटे ले रहे हैं। काट दें। जब यहाँ से हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, तो 6 8 14 मतलब पूरा पूरी कट जाएगा। तो z का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1। जब z का वैल्यू 1 आ गया तो हमसे पूछ रहा है कि धारा की गति क्या है। तो धारा क्या थी? धारा तो y थी, और धारा का जो मान था वो था 1z, तो 1 और z का वैल्यू आप लाए हैं 1, यानी कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या होगा? 1 नंबर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपका है 15 नंबर। ये कह रहा है ये शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 26 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 14 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में तय करने में एक जैसा समय लेता है। धारा का वेग क्या है? एक जैसा जब समय लेगा तो 26 किलोमीटर आप जा रहे हैं किधर? धारा की दिशा में, तो क्या हो जाएगा? 10 और प्लस y, धारा की नहीं पता है हमको, y मानकर चल रहे हैं। फिर क्या होगा? 14 किलोमीटर जो आप कर रहे हैं वो विपरीत दिशा में कर रहे हैं, तो हो जाएगा कितना? दूरी बटा चाल इक्वल टू समय, और दोनों टाइम बराबर है। ऐसा कह रहा है कि एक जैसा समय लेता है। y का मान हमें निकालना है, तो y का मान हम हल करके भी निकाल सकते हैं, ऑप्शन से भी पुट करके निकाल सकते हैं। ऑप्शन से अगर हम पुट करना चाहेंगे तो हमें काटना होगा दोनों को। अगर हम 2 रखते हैं तो 10 2 12 हो जाएगा, और 12 रखने पे शायद संभावना कम बने। हाँ, कम ही बनेगा, क्योंकि 12 यहाँ भी होगा तो 7/2, और यहाँ पे 13 नहीं, इक्वल नहीं होगा। अगर पॉइंट में रखते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम है। हम पहले जो पूरा पूरी है उसे रख कर देखें। चलिए ऑप्शन 3 को रखते हैं। 3 को रखेंगे तो हो जाएगा 13। हाँ, ये हो सकता है।
अगर हम 3 यहाँ रखते हैं, 3 पुट करेंगे y के जगह पर तो कितना हो जाएगा, ये आप हल भी कर सकते हैं, आसानी है। 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 13, 13 से 2 बार में कट जाएगा, और 3 यहाँ पुट करेंगे तो 7, 7 से 2 बार में कट जाएगा। यानी क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। हम कह सकते हैं इस स्थिति में कि धारा का जो वेग है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपका 16 है, और ये कह रहा है कि एक नाव 36 किलोमीटर धारा की दिशा में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में तय करने में धारा की विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में लगे समय से 90 मिनट कम समय लेता है यदि शांत जल में नाव का वेग 10 किलोमीटर। देखिए ध्यान दीजिए, तो धारा का वेग क्या है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा परिवर्तन है इसमें। अगर दिशा में जाएगा, हाँ विपरीत दिशा से कम लेता है, तो विपरीत दिशा में तो टाइम कम रहेगा, तो आप टाइम अधिक रहेगा, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा y, और 36 और 10 प्लस क्या हो जाएगा y, और ये दोनों का जो डिफरेंस है वो 90 मिनट का अंतर है। तो 90 मिनट को आप क्या करेंगे, अगर बदलेंगे तो हो जाएगा 90 बाई 60, यानी कि 9/6 बचेगा, और 3 तिया और 2 तिया यानी 3/2। हमसे पूछ रहा है कि धारा का वेग क्या है, वही काम आप करें, इक्वेशन जो ऑप्शन हमारे पास है उससे मान को रख दे उठा करके, फिर देखें कि क्या हो रहा है। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो आंसर वही होगा। चलिए 1 रखते हैं, 1 अगर हम रखने का प्रयास करें तो ये हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। अगर आप 2 रखेंगे तो ये 8 बन जाएगा, और अगर 2 यहाँ रखेंगे तो ये 12 बन जाएगा। 12 तिया 36 हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो 2 चक और 9 चक, यानी कि 9/2 में अगर हम 3/2 हटाएंगे, सॉरी 3 घटाएंगे, यहाँ तो 3 बचा है ना, तो क्या 3/2 आता है, तो ज़रूर आएगा। देखिए ये 4.5 यहाँ घटाएंगे तो 1.3, मतलब क्या कि 3/2 तो आ जा रहा है। कितना, 3 दूनी 6, 9 में से 6 गया 3, 3/2। अगर इतना आ जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है। अगर ऐसा है तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दिक्कत है आपको तो आप इक्वेशन को हल कर लें, ये ज़्यादा गुणनखंड के रूप में नहीं जाएगा, आसान, हाँ जाएगा, आसान ही है ये। अगला सवाल आपका है 17 नंबर, और 17 नंबर सवाल कहता है शांत जल में एक नाव की चाल 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कितना, 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तक करने में वह जितना समय लेती है धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में इससे 3 गुना समय लेती है। धारा का वेग क्या है, धारा का वेग y मान लेते हैं तो 28 इतना हो जाएगा। अगर हम धारा का वेग y ही मान रहे हैं तो अब क्या होगा, घट जाएगा। आपसे कह रहा है कि धारा का वेग क्या होगा, लेकिन एक कंडीशन है कि धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में जितना समय लेती है, धारा की दिशा मान लीजिए कि इकाई समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में 3 गुना समय लेती है, तो 3 गुना मान लीजिए। 4 गुने समय इक्वल टू दूरी, 4 गुने समय इक्वल टू दूरी। कौन सा दूरी, जो दूरी ये गया और वही दूरी आया, मतलब क्या, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हल करें, ये हो जाएगा 28/3 × 3, और ये 28/3 मतलब क्या होगा कि 2 × 28/3 बच जाएगा, और इक्वल टू ये y और 3y मतलब 4y, 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, और ये 7 दूनी 14, y 3 हो जाएगा। तो 14y जब 3 आप करेंगे तो 14/3 आप ढूंढे, अगर ऐसा नहीं तो 4 तिया 12, 2 14, यानी 4 तिया 12, 2 14/3, यानी आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4 तिया 12, सी नंबर। आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर आंसर। अगला सवाल है आपका 18 नंबर, और 18 नंबर सवाल कहता है कि एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 1.1/2 घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव का वेग, इक्वेशन को इक्वल ही कर लेते हैं, 1 घंटे में तय करती है कुछ दूरी को, और ये धारा का वेग 3 है तो नाव का वेग x मानते हैं, तो एक बार क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में, दिशा में गया तो 1 घंटा लिया, विपरीत दिशा में गया तो 2×1 3/2 घंटा लिया। इक्वेशन को हल करें, x का वैल्यू निकालें, ये कितना हो जाएगा, 2x + 6, और ये हो जाएगा 3x - 9। 3x में 2x जाएगा तो बचेगा 1x, और ये 9 जो है यहाँ आकर के नीचे 15 कर देगा, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा।
ये क्वेश्चन नंबर 18 था और इसका आंसर आपका रहा 15 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि डी नंबर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल 19 नंबर है। ये कह रहा है एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में मतलब x + y दिशा में तय करने में जितना समय लेती है समय नहीं पता है, एक मान लेते हैं, उससे दुगना समय इसी दूरी को तय करने मतलब x - y दुगना समय ले रहा है, बराबर हो जाएगा क्योंकि इसी दूरी की बात कर रहा है। यहाँ लिख दिया है इतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करने में लगाती है कितना, तो दुगना समय हम कर दिए। हमसे पूछ रहा है कि ना जल में चाल तथा धारा का वेग मतलब x/y क्या हो जाएगा, ये x + y = 2x - 2y, 2x में x गया तो x बचा, यहाँ पर हो गया 3y यानी हम कह सकते हैं 3:1 कैंसिल है। 3:1 कहाँ है ढूंढें यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, ये बी नंबर। अगला सवाल 20 नंबर है और ये सवाल है नदी की धारा में दो बिंदु A तथा B, तो A और B मान लें ये दूरी एक दूसरे से एक नियत दूरी पर लिए गए हैं तथा C AB का मध्य बिंदु है। यहाँ पर एक बिंदु C है, ये दोनों का मध्य बिंदु है। एक नाव धारा की दिशा में, धारा मान लीजिए धारा इधर है, AB से जा करके धारा की विपरीत दिशा में वापस बिंदु C पर पहुंचने में 19 घंटे लेते हैं। देखिए जाएगा पूरा लेकिन आएगा कहाँ तक, C तक ही आएगा और यहीं रुक जाएगा और टोटल मिलाकर के टाइम कितना लगाएगा, 19 घंटा लेती है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो AB की दूरी क्या है, तो AB की दूरी हमको पता नहीं है तो हम यहाँ मान लेते हैं कि ये दूरी D है। अगर ये D है तो ये जो हाफ आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक वो कितना हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। जब ऐसा है तो हम हल करते हैं इस सवाल को कि dy क्या हो जाएगा, क्योंकि टाइम की बात कर रहा है तो दूरी बटा 4 = टाइम देगा और ये टोटल टाइम आने और जाने का है तो d दूरी कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का है, 14 इसका है तो 18 हो जाएगा। और जब वो आएगा तो दिशा विपरीत हो जाएगी, लेकिन आएगा क्या, इतना पूरा नहीं, आधा, क्योंकि वो तो C के पास रुक जाएगा। जब वो C के पास, वो तो यहाँ से आएगा वापस तो C के पास रुक जा रहा है, तो अगर पूरा D हम माने हैं तो ये कितना हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। अब D/2 जो है वो जब विपरीत हो जाएगा तो 14 में से 4 यानी कितना बचेगा, अब 10 बचेगा, 10 बचेगा ना, 14 और 4 का डिफरेंस आपका 10 हो गया और ये टोटल मिलाकर 19 घंटे का टाइम ले रही है। इसे हल करते हैं या फिर ऑप्शन का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर हम 160 यहाँ पर उठा कर रखें D की जगह पर तो 18 से कटेगा, नहीं कटेगा। अगर हम 180 रखते हैं तो 18 से कट जाएगा। चलिए 180 हम रख रहे हैं, 180 जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 10, यहाँ आया 10 प्लस, जब यहाँ 180 रखेंगे तो ये 10 से कट गया, यहाँ से 9 से कट जाएगा तो 10 और 9 दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 नंबर, 180 किलोमीटर की दूरी। अगला सवाल 21 है और 21 कहता है एक नाव धारा के विपरीत 750 मीटर की दूरी तय करने में 675 सेकंड लेता है, मतलब 750 और y 675, इतना जब करेंगे मीटर पर सेकंड में तो हो जाएगा कितना, 9 और यहाँ पे 10 से कट जाएगा। देखिए इससे 9 बार में कट जाएगा, इतना कितना हो जाएगा, 10/9 मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में है। और कहता है कि धारा की दिशा में इतनी ही दूरी मतलब 750 मीटर की दूरी, ये अगला है, अगला स्टेप तय करने में 7 × 14 = 15/2 मिनट का समय लेती है। तो 15/2 मिनट लेती है तो इसको क्या करेंगे आप, देखिए समझे, यहाँ पर 15/2 है, मिनट है, सेकंड में बदलेंगे तो कितना से 60 से, ताकि मीटर पर सेकंड में दोनों में वैल्यू आ सके। जब इतना करेंगे तो हो जाएगा 30 और 15 × 45 यानी 450, ये कितना आएगा, 450, ये 2 नहीं है, यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45 यानी कि ये हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड, 5/3 मीटर पर सेकेंड और ये 10/9 मीटर पर सेकेंड। इतना आ गया। अब हमसे कह रहा है किसकी चाल, तो नाव की चाल।
9 का वेग कैसे निकलेगा, जोड़ करके आधा कर देना है। जब जोड़ेंगे इसको तो 10/9 और प्लस 5/3, तो एलसीएम होगा 9, यानी कि 10 प्लस 3 × 9 5 × 15 25/9, ये हो जा रहा है 25/9। अब इसको आधा करेंगे क्योंकि हमको नाव का वेग पूछ रहा है, लेकिन आप ध्यान रखिए ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है, क्योंकि ये भी मीटर पर सेकंड में था और ये भी मीटर पर सेकंड में था। ऑप्शन सारे किलोमीटर प्रति घंटा हम कैसे बदलेंगे, 18/5 से बदलेंगे। 18 से 18 कट जाएगा, 5 × 25 कट जाएगा। आंसर क्या आ रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या होगा, सी नंबर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपका है 22 कहता है कि एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 और धारा की दिशा में 55 किलोमीटर तय करने में 13 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल, देखिए यहाँ पे ना ही नाव की चाल है ना ही धारा की चाल है, लेकिन यहाँ 2 इक्वेशन कंडीशन के रूप में दिए हैं, तो आप इसे ऐसे हल कर सकते हैं। मैंने जब इसका डेमो एग्जाम्पल कराए थे तो उसमें इसी टाइप का सवाल आया था। देखिए 30 किलोमीटर जब ये जाता है विपरीत दिशा में, मतलब अप स्ट्रीम, और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाता है यानी डाउन स्ट्रीम, तो इसे 10 घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं। दूसरा स्टेप आप छोड़ भी सकते हैं, अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं इस इक्वेशन से तो अगला ले सकते हैं। अब अपना मन से सोचें कि यहाँ पे क्या रखें और यहाँ क्या रखें। ये 44 जब है तो 11 से ही कट सकता है, 4 से भी कटेगा, लेकिन हम 11 लेकर चलेंगे, क्यों आप समझ जाएंगे आगे। 11 जब लेंगे डी का मान तो हो जाएगा 11 × 44 से कट जाएगा। जब ये 4 आया है तो हमें टोटल मिलाकर 10 लाना है, टोटल मिला करके हमें 10 लाना है, ये 10 लाना है। तो जब ये 4 हो गया तो ये कितना होगा, 6। ये 6 कब होगा, जब हम यहाँ पर 5 रखते हैं। जब यहाँ पर हम 5 रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर वो विपरीत दिशा में जाता है तो उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब वो दिशा में जाता है डाउन स्ट्रीम में तो उसकी चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमसे पूछा है कि नाव की चाल क्या है, नाव की चाल कैसे निकलता है, जोड़ करके आधा कर देते हैं, तो 11 × 5 कितना, 16, और इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आंसर क्या होगा, आपका बी नंबर आंसर होगा। अगला सवाल आपका है 23 नंबर, और यही लास्ट सवाल है। 23 नंबर सवाल है, शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि किसी बिंदु से चलकर 105 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचे, तो ये टाइम पूछ रहा है कि आने जाने में कितना टाइम लगा। गया, अगर दिशा में गया तो 10.5 हो जाएगा, अगर ये विपरीत दिशा में आया तो घट के 7.5 हो जाएगा। अब यहाँ से आप काट दें, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा कितना, यहाँ से हटाएंगे तो ये बच जाएगा 10, तो 15 × 5 = 75, 15 × 7 और यहाँ 2, ये कट गया, 7 दूनी कितना, 14, तो 14 और 10 टोटल मिला के कितना, 24 घंटे का समय लग रहा है। ऑप्शन देखें कितना नंबर जाएगा आपका, ये ऑप्शन 24 का, हाँ डी नंबर आपका आंसर है, डी नंबर। तो मैंने आज नाव और धारा जो आर्यश अग्रवाल के पूरे चैप्टर मैंने कराए और इसका एग्जाम्पल पार्ट 1 में था। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।